हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में, इस फैबुलस फ्राइडे में। और उम्मीद करता हूं कि आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज जवाब जरूर दें, हाँ या ना में, क्योंकि कईयों का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू। तो उम्मीद ये करता हूं कि आप सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एसएचपीएल के बिजनेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ साथ में ये जो क्रांति का महीना है, अगस्त का महीना, आजादी का महीना, ये महीने के जो ऑफर्स आपको मिले हैं वो देख करके तो रोम रोम में ताकत आ गई होगी। वो देख करके तो ऐसा लग रहा होगा कि बस आज ही ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑफर आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और आज इस ऑफर्स के साथ इस दिन को और स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो हमारी कंपनी के सबसे टॉप लीडरशिप में है और जो आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आज सच मानिएगा, जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। आज सच मानिएगा कि एसएचपीएल में काम करना कितना बेहतरीन होता है और एसएचपीएल जैसा प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं है, ये आपको आज मानना पड़ेगा। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से मैं चेक कर लूं कि आप लोग तैयार हैं या नहीं है। आप लोग की एनर्जी, आप लोगों की तालियां, आप लोगों की खुशी और आप लोगों की आवाज से मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना तैयार है आज हमारी कंपनी के टॉप लीडरशिप्स को सुनने के लिए। तो एक बार मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं अनम्यूट का, 10 सेकंड का। आप अब हो रहे हैं अनम्यूट और मैं आपकी आवाज अब सुन पाऊंगा। जबरदस्त वेलकम वेलकम सर, जय आपकी सर्वश्री, एनर्जी महसूस होनी जय चाहिए। सर्वश्री, सर्व मॉर्निंग, लव यू एसएचपीएल। यस सर, सुपर सर, फैंटास्टिक सर। सर्व मॉर्निंग, जय सर्वश्री। और अब लग रहा है कि एसएचपीएल में जादू होने वाला है। तो फिर जादू के लिए हम तैयार हैं और हम सब तैयार हैं। जय एसएचपीएल, हर घर एसएचपीएल। और बुला लेते हैं हमारे स्पेशल लीडर को आज, जो हमें इस जादू की नगरी में कैसे सफल होना है उसके बारे में बताने के लिए। तो चंद शब्दों के साथ उनको बुलाते हैं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो ये जो शख्स आने वाले हैं वो ऐसी जिंदगी जीते हैं कि उनको, उनके नाम, उनकी मिसाल आज कई सारे लोग लेते हैं। आज पूरी कंपनी में उनकी मिसाल दी जाती है कि हाँ, ऐसे काम करो और ऐसी पोजीशन पे पहुंचो तो आपको पूरी दुनिया पहचानेगी। तो आज सिर्फ एसएचपीएल उनको नहीं पहचानता, पूरे इंडिया में सब लोग जानते हैं कि वो कौन है। तो देर नहीं करते हैं और उन शख्स को बुला लेते हैं। आपकी एक्साइटमेंट, आपकी तालियों के बीच में प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर संजीव शर्मा सर का। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर संजीव शर्मा सर का। सर, जहां कहीं भी हो आपका थैंक यू सो मच सरजीत सर, थैंक यू सो मच सर। सरजीत सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।
आप ही के साथ शेरो शायरी के साथ एक शेर मेरी तरफ से भी होगा। कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, क्या बात है। जिंदगी में जब आपको कोई देख करके वैसे अपॉर्चुनिटी दिल मिलती खुश हो है। जाता है, और ये शायरी ने तो 4 चांद लगा दिए सर। ओवर टू यू सर। आप ही से प्रभावित होकर मैंने कहा चलो एक हमारी तरफ से भी आ जाए। थैंक यू सर। सर्वजीत सिंह सर, आदमी को जीवन में जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब कोई कंसेप्ट मिलता है, तो अपनी तरफ से इतनी ताकत लगा दे, इतनी ताकत लगा दे कि जीवन से नेगेटिविटी को बाहर निकालकर इतनी ताकत लगा दे कि खुदा खुद बंदे से पूछे, भाई क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए। इतने जोश जुनून के साथ अपने करियर के लिए सीरियस होकर काम करना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। संजीव शर्मा फ्रॉम पंजाब पठानकोट। मैं आप सबका भारत के कोने कोने से परिवार जो जुड़े हुए हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज मैं पूना में हूं। पिछले 3 दिन से मैं पूना में हूं, और टुमारो आई एम गोइंग टू कलकत्ता। देन आफ्टर कलकत्ता के बाद मैं नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा। तो कंप्लीट, जैसे अगस्त क्रांति का नाम लिया है, उस अगस्त क्रांति के साथ साथ पूरी तरह शेड्यूल बिजी चल रहे हैं। सारे लीडरशिप की शेड्यूल बिजी चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि देश को अगस्त क्रांति ने तो आजादी दिलवा दी, और आज फाइनेंशियली आजादी सर्वश्री अगस्त क्रांति के दिन ऐसे ऐसे ऑफर लेकर आई कि आप इन ऑफरों को सीरियसली देखिए और आप अपनी टीमों के साथ मिलकर काम कीजिए और अपने घर में एक क्रांति लेकर आई। तो साथियों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अगेन। तो आज हम टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक है नए प्रोस्पेक्ट के लिए। जो नया प्रोस्पेक्ट हमारे साथ हमारे परिवार में आता है, जहां जैसे आप लीडर हो, आपकी टीम के अंदर कोई नया प्रोस्पेक्ट आता है, तो उसको कैसे जिंदा रखना है, उसका फिक्स माइंड से कैसे ग्रोथ माइंड में उनके माइंड को कन्वर्ट करना है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर कैसे दिलवाना है, कैसे उसकी ग्राउंड हो, कैसे उसकी रिक्रूटमेंट हो, कैसे उसकी कंसिस्टेंसी हो, रीपरचेज हो। आज मेरा टॉपिक रहेगा नए आदमी को कैसे लगातार धीरे धीरे एक अच्छा नेटवर्क बनाना है अपनी तरह। तो मैं सीधा अपनी पीपीटी के ऊपर चलता हूं। तो स्वागत है सर्वाश्री के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि आज सर्वाश्री ने आज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो दिल की गहराइयों से मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं हर बार हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों के माध्यम से कि शुक्र है परमात्मा, सर्वश्री जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे बीच में आई, जिन्होंने हमें एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दे दी है। तो आज जो टॉपिक है फ्रेश लीडर के ऊपर बात होगी, नए लोगों के बारे में बात होगी कि डेवलपमेंट कैसे करना है, कैसे हमने अपने बिजनेस को लेकर आगे करना है। देखिए, हमें इतना पता है कि जब कोई नया प्रोस्पेक्ट जुड़ता है, हमारे इस परिवार का हिस्सा बनता है, नेटवर्क इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है, जैसे ही वो इस बिजनेस का पार्ट बनता है, उनको गिराने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे हमारा एक प्रोस्पेक्ट लोगों के साथ बात करता है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता है, सर्वश्री की बात करता है, तो उनके अपने ही लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनके अपने ही लोग उनको डिमोटिवेट करते हैं, उनको इतना बड़ा विजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो इतने बड़े ब्यूटीफुल कंसेप्ट से वो क्विट हो जाते हैं। ऐसा हम क्या करें कि वो इस इंडस्ट्री के हो जाएं और सारी उम्र काम करने की बजाय 4 से 5 साल एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें, एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दें, वो और उसका परिवार फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, टाइम फ्रीडम हो जाए, आज उसके जीवन में सारी खुशहाली आ जाए। हम ऐसा क्या करेंगे? अगर आपके दिमाग में है कि आपकी टीम आपको सम्मान दे, आपकी टीम रिगार्ड करे और
एक समय आता है जब आप अपनी टीम के मेंटरशिप में आते हैं, तो आपकी टीम के लोग आपको भगवान का दर्जा देता है कि जी हाँ, इस आदमी के कारण आज मैं इस इंडस्ट्री में ये रुतबा हासिल किया। ये कब है? जैसे ही बेबी का जन्म होता है, जस्ट लाइक जैसे बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ही इन्वॉल्व हुआ इस बिजनेस में, तो उनके साथ हम ऐसी क्या क्या बातें करें कि वो धीरे धीरे हमारा हो जाए। तो हम उस पर बात करते हैं। हमेशा प्रिपरेशन, तैयारी करना है, हमने तैयार करना है उस आदमी को। जो आदमी इस सिस्टम में आया है, तो अभी तो वो ज्वाइन हुआ है, शर्वाश्री में ज्वाइन हुआ है, SHPL में ज्वाइन हुआ है, उसके प्रोडक्ट को देखकर, उसके प्लान को देखकर आपने उनके साथ बड़ी बड़ी बातें की होगी, उनके परिवार में बैठकर उनको फ्यूचर दिखाया होगा, कैरियर दिखाया होगा, उसने ज्वाइनिंग कर ली। बट आज उनको ऐसी क्या तैयारी करवाएं कि वो भी आपकी तरह एक डुप्लीकेट हो जाए, वो भी आपकी तरह काम करे, वो भी आपकी तरह टीम बनाए, वो भी आपकी तरह ग्रोथ करे। ऐसा वो क्या करें? तो उस व्यक्ति के साथ कैसे कैसे जो इंजेक्शन लगाए, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाएं कि वो बाहर का जो वायरस है उस पर काम ना करे। तो सबसे जो बेहतरीन सब्जेक्ट है, मेरा जो मानना है, जो मैंने किया जीवन के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट की हवा उसको डिस्टर्ब ना करे, तो क्या करना है? सबसे पहले डिफाइन योर ड्रीम्स, अपने सपनों की परिभाषा करें। आप पहले उसको उसके सपनों के बारे में बताइए। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम के बारे में। ये जो ड्रीम्स है, ये एक ऐसा ड्रीम सूक्ष्म शब्द है, एक ऐसी ऐसा एक इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा जो बेसिक बेस है, जो बेस है एक बिल्डिंग का बेस, वो ड्रीम का है। ड्रीम ड्रीम हमें डायरी पर लिखाने हैं, ड्रीम हमें डायरी पर लिखाने हैं, और ड्रीम हमें मैक्सिमम लिखाने हैं। ऐसा नहीं कि उसको बोल दिया ड्रीम लिखो, क्योंकि जैसे ही आपने प्रोस्पेक्ट को बोला कि डायरी के ऊपर ड्रीम लिखो, तो वो 5, 6, 10 ड्रीम लिखेगा, पर वो जो पहले 10 ड्रीम होंगे वो सुने सुनाए ड्रीम होंगे, उसके खुद के ड्रीम नहीं होंगे। किसी पिक्चर में ड्रीम का नाम सुना होगा, किसी गाड़ी का नाम सुना होगा, किसी बंगले का नाम सुना, किसी मीटिंग के अंदर नाम सुना होगा, तो वो एकदम खचाखच वो 8-10 ड्रीम लिख लेंगे। बट जो उसके इनर से ड्रीम आने चाहिए वो नहीं लिखेगा। तो कम से कम उस व्यक्ति को कहना है कि आप अपने 50 ड्रीम लिखिए, 50 ड्रीम। जब वो 50 ड्रीम के ऊपर अपनी एक्टिविटी करेगा, तो पहले 10 ड्रीम जो होंगे वो बहुत बड़े ड्रीम होंगे, जो कि 3-4 साल के बाद मिलने वाले हैं। जैसे कि वो अगर आज नए प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे कि तेरा सपना क्या है, तो वो बोलेगा मैंने बहुत बड़ा घर लेना है। वो बहुत बड़ा घर जो लेना है वो बहुत बड़ा ड्रीम है। बेसिक ड्रीम पर नहीं आया। बेसिक ड्रीम क्या है उसके? बेसिक कि मैं अपने हस्बैंड को कोई चीज गिफ्ट करना चाहता हूं, मैं अपने घर में एसी लगाना चाहता हूं, मैं अपने घर में नया रेफ्रिजरेटर लेना चाहता हूं, मैं अपने घर के अंदर जो 50,000 का कर्जा चढ़ा हुआ है कितने टाइम से, उससे मैं फ्री होना चाहता हूं। बेसिक ड्रीम वो नहीं लिखेगा। पहले वो ड्रीम लिखेगा मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मैं वर्ल्ड टूर लेना चाहता हूं, मैं अमीर होना चाहता हूं, मैं मर्जी की शॉपिंग करना चाहता हूं। ये उसके अपने ड्रीम नहीं है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं वो इस इंडस्ट्री का बना रहे, वो शर्वाश्री के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, वो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म में डे बाय डे आगे बढ़े, तो पहली एक्सरसाइज उसके साथ ड्रीम की करनी है। और ड्रीम डे बाय डे उसको ड्रीम के बारे में लिखाना है, क्योंकि जब 10-12 ड्रीम के बाद जो ड्रीम लिखेगा, वो सोचेगा कि हाँ, मैं अगर फीमेल है तो वो अपनी माँ के बारे में भी सोचेगी कि मैंने सोचा था अपनी माँ को जीवन में ये दूंगी, मैं अपने फादर को जीवन में ये दूंगी। अगर कोई लड़का है तो उसके ड्रीम में ये आएगा कि मैं अपनी छोटी सिस्टर की शादी मैं खुद करनी है, और इस बिजनेस से वो अपने इमोशनल ड्रीम आना शुरू हो जाएगा, वो उसके अपने पर्सनल ड्रीम आने शुरू हो जाएंगे। डे बाय डे ड्रीम बढ़ेगी उसके दिमाग में ये आएगा कि मेरे घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं उसकी शिक्षा बेहतरीन स्कूल हो, उसको बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन मिले। आज उसको इंडिया के बाहर भी अगर जाने का मौका मिलता है पढ़ने के लिए, तो मैं 100% मैं उसका पूरा करूंगा, क्योंकि 50 ड्रीम बहुत होते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर
ये बेसिक बात है। अगर हम इस चीज को इग्नोर कर देंगे, इस चीज को बुला देंगे, तो पंजाबी में कहावत होती है, अग्गा चोर पीछा दूर। मतलब आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे टीम डेड होती जाएगी। अगर आपकी टीम डेड हो रही है तो आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे, आप सेट वर्किंग कर रहे हैं। आपकी टीम अगर ग्रोथ में है, अगर आपकी टीम डुप्लीकेट हो रही है, आपकी टीम की नेगेटिविटी बहुत कम हो रही है, डेड रेशियो बहुत कम हो रही है, डे बाय डे बिजनेस बढ़ता जा रहा है, तो मतलब कि आप सही काम कर रहे हो, शुद्ध काम कर रहे हो, आप एक नेटवर्किंग के अंदर काम कर रहे हो। 3 से 5 साल के अंदर दुनिया की कोई भी ताकत आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होने से नहीं रोक सकती, आपके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकती। बट बेस हमें उस आदमी का सपनों से करना होगा। जब सपनों के अंदर वो सपना 20, 25, 30 में सपने में आएगा, 31, 32 में सपने में ये भी आएगा कि नहीं, मैं अपने फादर को एक पूरा का पूरा ट्रैक सूट दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया, ट्रैक सूट फादर के पास नहीं है। मैं अपना पैंट कोट सिलवाना चाहता हूं, मैं अपनी वाइफ को एक अच्छे सा गिफ्ट करना चाहता हूं, उनकी एनिवर्सरी में मैं गिफ्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत एनिवर्सरी होगी। कभी मैंने 5 स्टार होटल के अंदर लंच नहीं कराया, अगली बार जब एनिवर्सरी होगी, जहां बर्थडे होगा वाइफ का, तो मैं उसको स्पेशल इवनिंग में उसके साथ एक 4 स्टार होटल, एक 5 स्टार होटल के अंदर एक लग्जूरियस मैं उनके साथ डिनर करूंगा। मैं एक डिस्को में जाऊंगा, अपनी वाइफ के साथ डांस करूंगा। मेरी सिस्टर का बर्थडे होगा तो उसको मैं गिफ्ट करूंगा कि सिस्टर के बर्थडे में मेरी तरफ से एक अच्छे से होटल के अंदर। ये जो इमोशनल ड्रीम होंगे, ये आदमी को टिकाए रखेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानकारी रखता, उस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, उस व्यक्ति को पता नहीं कि लोग उसको मना करेंगे, जब उनके लोग उनकी टांग खींचेंगे वो नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि आपने इतना बड़ा कारण जो रख दिया उसके आगे कि इतने सपने ये इंडस्ट्री पूरी कर देती है। तो 10, 15, 20 लोग अगर उसको इस इंडस्ट्री में मना भी करें तो उनके ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्सरसाइज ही इतनी बड़ी कर दी कि 50 लंबे लोगों की ड्रीम बना दी। जब वो 35, 36, 40, 45 ड्रीम के ऊपर लिखेगा तो वो अपने देश के बारे में सोचेगा, वो गरीब लोगों के बारे में सोचेगा, वो समाज के बारे में सोचेगा, वो अपने नानके और दादके के बारे में सोचेगा, वो अपनी गरीब मौसी और गरीब बुआ के बारे में सोचेगा, वो पड़ोसी के बारे में सोचेगा, वो उन लोगों के बारे में सोचेगा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। जब उनके बारे में लिखेगा कि मेरे पास जब पैसा होगा तो मैं पड़ोसी की हेल्प करूंगा, आम लोगों की हेल्प करूंगा, मैं उन बच्चों की हेल्प करूंगा, गौशाला में जाऊंगा। जब उसके दिमागों में ये बातें आएंगी 50 सपनों के बारे में, 50 सपनों के बारे में जब उनके दिमाग में बात आएगी, तो जब कोई उसको मना भी करेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको नेगेटिव होने से नहीं रोक सकती। जब आपने 50 लोगों की एक्सरसाइज कर ली, मतलब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी थी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, जब आपने बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अब बिल्डिंग जितनी मर्जी बनाओ, क्योंकि वो आपका हो गया, वो आपको फॉलो करेगा, वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हमें उसका माइंडसेट काउंसलिंग करना है, पहले उसके फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में लेकर आना है, क्योंकि गरीब माइंडसेट कभी आदमी को अमीर नहीं बनाता, और गरीब माइंडसेट से तभी निकलेगा जब वो 50 लोगों की लिस्ट बनाएगा। जब 50 लोगों 50 लिस्ट, एक लिस्ट में 50 ड्रीम लिखेगा, जैसे ही उसने ये वर्कआउट किया तो अगला स्टेप आएगा कि अब इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टिंग के पास जाना पड़ेगा, नए गेस्ट के पास जाना पड़ेगा, नए लोगों के पास जाना पड़ेगा, नए लोगों के पास इन्वॉल्व होना होगा। जब नए लोगों की बात होगी तो हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी उन लोगों को जिनकी हमने दुकान बदलनी है, जिनको हमने शर्वाश्री के साथ जोड़ना है। हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे जिनको हम अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं, हम लोग एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोग दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जब हम एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाकर उनके पास जाएंगे, तो हमें बिना प्री जज किए ऐसे 50 लोगों का नाम लिखेंगे। हॉट लोग कौन होते हैं?
वो लोग जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के होते हैं। हॉट लोस्ट में कौन आते हैं? जो ड्रीमर होते हैं। हॉट लोस्ट में कौन आते हैं? जो पॉजिटिविटी होते हैं, जो फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सपने पूरे करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो देश के लिए करना चाहते हैं, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो हर समय एक्साइटेड होते हैं। जब आपने कुछ कहा तो वो बोलते हैं यस। आपने उनका नाम लिखना है, एक लिस्ट पर नाम लिखना है। मिनिमम से मिनिमम 50 उन लोगों का नाम लिखना है हॉट लिस्ट का, क्योंकि 50 होस्ट लिस्ट जो है, 50 हॉट लिस्ट जो है आपके 50 सपने पूरे करेगा। एक आदमी का नाम डायरी पर लिखेगा तो एक आदमी आपका एक रेफ्रिजरेटर पूरा करेगा। एक आदमी का नाम लिखेगा, एक आदमी का नाम एक एसी देगा। एक आदमी का नाम लिखेगा, वो एक आदमी आपको 4 व्हीलर भी देगा, एक आदमी आपको हाउस भी देगा। क्योंकि 50 सपनों को पूरा करना है तो हॉट 50 लोगों की सूची को तैयार करना है। और 50 लोगों को तैयार करने के बाद मीटिंग के लिए किसी गेस्ट से बात करना है, अप्रोच करना है, कांटेक्ट करना है। क्योंकि बिना कांटेक्ट किए हम उनके साथ बात ही नहीं कर सकते, सीधा प्लान दे ही नहीं सकते। तो पहले हमें उनसे कांटेक्ट करना है। क्योंकि 50 एक तरफ आपके सपने हैं, उन 50 सपनों को पूरा करने के लिए 50 लोगों की लिस्ट बनी, हॉट लिस्ट। और 50 लोगों की अगर हॉट लिस्ट बनी तो 50 लोगों के साथ, उनके साथ अप्रोच करना है, उनके साथ मीटिंग की अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। उनको ये बताने की जरूरत है कि डिजिटल इंडिया आज दुनिया में बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है, आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे हम दोनों बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त, कल आप कहाँ पे हो? हम कल आपके घर में बैठकर बात करते हैं। क्योंकि जब भी गेस्ट से बात करनी है, अपॉइंटमेंट लेना है, जहां तो अपने घर में बुलाना है, जहां तो उनके घर में बुलाना है। कभी भी किसी को रेस्टोरेंट में प्लान नहीं करना, कभी भी किसी के साथ अपॉइंटमेंट जो है होटल में नहीं करना, किसी की शॉप में नहीं करना, किसी ग्राउंड में नहीं करना, उन एरिया में नहीं करना जहां पे डिस्टर्बिंग है। क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रोडक्ट की नेचर है, उसके यूजर ज्यादातर घर में बैठते हैं। और ये अगर आप चाहते हो कि आपका 100% रिजल्ट ओरिएंटल आए तो आपको घर में प्लान करना है, घर के साथ बैठना है। जब आप घर के साथ बैठेंगे तो यहां पे जाकर बिजनेस प्लान दिखाना है, यहां से उसकी रिक्रूटमेंट होगी। क्योंकि जो आज का मेरा टॉपिक है, रिक्रूटमेंट का टॉपिक है कि लोगों को इस बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व कराना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो शर्वाश्री के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम होना और रैंक हासिल करना, तो शर्वाश्री के अंदर जो रैंक है वो बिजनेस वॉल्यूम से आता है। शर्वाश्री के अंदर जो रैंक है, जो इंसेंटिव आता है, वो रिक्रूटमेंट से आता है। और रिक्रूटमेंट जो है तब आती है जब हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जब हमारे पास टूल किट होती है, हमारे पास प्रेजेंटेशन बुक होती है, हमारे पास पंपलेट होते हैं, हमारे पास पेपर वर्क होता है, हमारे पास पेन होता है, हम एक ड्रेस कोड में जाते हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंस में जाते हैं, हम स्माइलिंग फेस करते हैं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ नहीं जुड़ते, लोग शर्वाश्री के साथ नहीं जुड़ते, लोग आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ते हैं, लोग आपकी कॉन्फिडेंस से जुड़ते हैं, लोग आपके वे ऑफ टॉकिंग से जुड़ते हैं, लोग आपकी स्माइलिंग से जुड़ते हैं, लोग आपके ड्रेस कोड से जुड़ते हैं, लोग आपकी लिसनिंग स्टाइल से जुड़ते हैं, लोग आपके बात करने के ढंग से जुड़ते हैं। जब लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर वो बिजनेस करते हैं, तब वो कहते हैं थैंक यू सो मच, मुझे शर्वाश्री जैसी कंपनी दी, थैंक यू सो मच, मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनाया, थैंक यू सो मच, मुझे इस व्यापार में आपने हासिल किया। क्योंकि पहला प्रोस्पेक्ट को शर्वाश्री का नहीं पता। पहले तो आप उसके साथ जा रहे हो, पहले तो ड्रेस कोड आपका है, पहले तो स्माइलिंग आपके पास है, पहले तो परफ्यूम आपने लगाया हुआ है, पहले तो आपकी आंखों में चमक आपका है। पहले तो जब आप मिल रहे हो, मिलते ही उसको ये लगे कि भाई इस व्यक्ति में आम लोगों से कुछ एक्स्ट्रा है। लोग 5-5, 10-10 लाख रुपया देते हैं इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी में जाने के लिए। हम अगर उनके घर में माहौल बना देंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो बिजनेस प्लान को देखेगा और उस प्लान को देखकर वो स्टार्टअप भी करेगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
आपने जब उसके पास प्लान देने जाना है, जब प्रोस्पेक्ट के साथ बैठना है, अब जिसका प्रोस्पेक्ट है वो भी आपके साथ होगा, दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। आपने अपने क्लाइंट का भी मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। आपने उनके साथ जब बात करनी है, जिसका वो प्रोस्पेक्ट होगा उसको बोलना है कि तूने भी उतना ही इंटरेस्ट देना है जितना मैं प्लान देने में इंटरेस्ट रख रहा हूं। क्योंकि वहां पे 3 लोगों का रोल होगा, एक प्लान देने वाले का रोल होगा, एक प्लान सुनने वाले का रोल होगा, और एक प्लान दिलवाने वाले का रोल होगा। प्लान दिलवाने वाला डुप्लीकेट हो रहा है, प्लान सुनने वाला ज्वाइंट हो रहा है, और मैं अपनी एनर्जी दोनों में पास कर रहा हूं। सुनने वाले के अंदर पास कर रहा हूं, वो हमारे साथ जुड़ जाए, और बताने वाले को पास कर रहा हूं कि वो मेरे साथ डुप्लीकेट हो। क्योंकि जब मैं उसके प्लान करूंगा, 8, 10, 15 प्लान मैं करूंगा, 10-12 दिन के अंदर जब मैं उसके 20-25 प्लान करूंगा, तो वो बंदे को प्लान आ जाना चाहिए। उस बंदे को डुप्लीकेट करना है। एक तीर दो शिकार, साथ में प्रोस्पेक्ट को जोड़ना भी है, और साथ में जिसका प्रोस्पेक्ट है उसको डुप्लीकेट भी करना है। बिजनेस प्लान को इस ढंग से देना है, बिजनेस प्लान को इस जोश से देना है। बिजनेस प्लान देते समय ऐसा हो जाना है कि दुनिया खत्म होगी, बस वो प्रोस्पेक्ट है, आप है, वो कमरा है, बस जोश है और कुछ नहीं है। आपके अंदर से लावा निकलना चाहिए, आपकी आंखों से लावा निकलना चाहिए। आपके अंदर इतना जोश है कि अगर आपके पास बेंच है, अगर आपके पास डायरी पेन है, तो उसके साथ हाथ ऐसा मिलाओ कि सुनने वाला बोलेगा ये हो क्या गया है। उठती है दुनिया उठाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। हमें लोगों को उठाना है। जब हम उठाने का काम कर लेंगे, वो आपको मना कर ही नहीं सकता। वो प्लान सुनने से पहले ही क्या सोचना शुरू करेगा, यार कमाल की पर्सनैलिटी है, कमाल का टैलेंट है, कमाल का जोश है, काश मेरा बच्चा भी ऐसे बोले, काश मेरी बेटी भी ऐसी बोले। ये बंदा तो आदमी की तबीयत सही कर देगा, ये तो सपने पूरे कर देगा। इस डिजाइन से आपने उनके घर में जाना है। जब आप उनके घर में गए, आपने उनका प्लान दिया। जैसे ही आपने उनको प्लान दिया, जैसे ही आपने प्लान के अंदर आपने ओवरव्यू बनाया, कंपनी का प्रोफाइल बताया, कंपनी का प्रोडक्ट बताया, कंपनी का बिजनेस प्लान बताया, आपने इफेक्टिव क्लोज बताया, जैसे ही आपने कंपनी के बारे में कागज के ऊपर बताया, साथ में उसको डायरी में बताया, सिस्टम के बारे में पूरा इन्वॉल्व किया, रिक्रूटमेंट के बारे में सब कुछ उसको बताया इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट है। जैसे ही आपको बाय वन आपने स्टेप टू स्टेप प्लान बताना शुरू किया, उसके अंदर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि उसका जोश बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही आपने प्लान कंप्लीट किया, आपने पूरे जोश से प्लान कंप्लीट किया, फिर उसी समय फॉलो अप के सभी सवालों का जवाब, उसी समय उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए। किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करो। उसका कोई भी क्वेश्चन आता है दोस्त, उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि पहले लिसनर बनो, अच्छे लिसनर बनो, उसकी समस्याएं पूछो, उसकी समस्याएं क्या है। क्योंकि जब आप उसकी समस्याएं पूछेंगे, अगर मेल है उसको भाई बोलो, अगर फीमेल है उसको बहन बोलो, उसको बोलो बताओ आपको क्या लगता है, उसको पूछो कि आपको क्या लगता है, अगर हम सब मिलकर आपकी हेल्प करते हैं, काम करने में कोई प्रॉब्लम है। उसको ये पूछो कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस प्लान अच्छा लगा। अब उनसे पूछो, अगर हम मिलकर तुझे आपकी सपोर्ट करते हैं, काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। आप उनसे पूछो, ये बिजनेस किसके नाम पर शुरू करना चाहते हो, अपने नाम पर शुरू करना चाहते हो या अपने हस्बैंड के नाम से शुरू करना चाहते हो। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को दोनों को बिठाकर प्लान करना है। अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को भी बिठाकर प्लान करना है। जी हाँ दोस्तों, और अगर उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो स्माइलिंग कीजिए, उनके क्वेश्चन का लिख लीजिए, कागज पर लिख लीजिए। अगर उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि ऐसे पहले भी मैं जुड़ा था, ऐसे काम नहीं होता, जो भी क्वेश्चन है उसको लिखिए। लिखने के बाद स्माइलिंग पास कीजिए। स्माइलिंग पास करने के बाद उनको ये बोलिए कि जी हाँ, जब मैंने भी इस कंसेप्ट में आया था, मेरे भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे। हालांकि आपके तो कम क्वेश्चन है, मेरे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। मैं तो बहुत नेगेटिव था, ट्रेडिशनल मार्केट में मैं ये काम कर रहा था, मेरे तो दिमाग में बहुत क्वेश्चंस थे। आपके तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। पर जब मुझे सवालों का जवाब आया, जब मैंने ये बिजनेस किया, तो मैंने सोचा, मैंने जब देखा ये तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन, तो जो उसके एक्चुअली क्वेश्चन हो गए उसका जवाब दीजिए। एक्सक्यूज को साइड में कीजिए, उसके सपनों की बात करो। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? फॉलोअप का मतलब ही ये होता है कि अपने सपने बताओ।
क्योंकि मैंने जो अपने 50 सपने लिखे हैं उस आदमी को फॉलो अप में करना है कि भाई जी आपने कहा ये काम कैसे चलेगा, ये काम चलता नहीं, ये काम दौड़ता है। मुझे पता है ये काम दौड़ता है क्योंकि मेरे सपने हैं, मेरे सपने हैं। मैं इस कंसेप्ट से प्लॉट लेना चाहता हूं, घर बनाना चाहता हूं, गाड़ी लेना चाहता हूं। मैं इस कंसेप्ट से सिंगापुर जाना चाहता हूं, हांगकांग जाना चाहता हूं, मकाऊ जाना चाहता हूं। मैं इस कंसेप्ट से अपनी वाइफ को शॉपिंग कराना चाहता हूं। मेरे सपने इस कंसेप्ट से होंगे। जी हाँ दोस्त, तेरे भी सपने होंगे जब हम मिलकर इस कंसेप्ट को करेंगे। क्योंकि जब आप अपने सपने की बात करेंगे तो उसको अपने सपने याद आने शुरू हो जाएंगे। जब आप अपने सपने की बात करेंगे फिर आप बोलिए कि बहन जी क्या आपके भी ऐसे सपने हैं, भाई जी क्या आपके भी ऐसे सपने हैं। वो क्या बोलेगा, हाँ हमारे भी ये सपने हैं। हम मिलकर इस सपनों को पूरा करेंगे। फॉलोअप के सभी सवालों का आपको जवाब देना है, डायरी पेन से जवाब देना है। उसको इग्नोर नहीं करना, उसको साइड में नहीं करना, उसको प्रेजेंटेशन बुक से सही करना है, जो कंपनी के पंपलेट है उससे करना है। अगर प्रोडक्ट के है तो प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछता है तो उसके बारे में बताइए, अगर पूछता है इतना पैसा कंपनी कहां से देती है उसको बताओ। मिडिल का पैसा जो एडवर्टाइजमेंट में जाता है वही पैसा हमारे और आपकी जेब में जाता है। उसको बताओ जो जो क्वेश्चन है। जैसे आप उसके सवालों का जवाब देंगे वो इंटरेस्ट होगा, वो स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपने उससे पूछा किसके नाम से शुरू करना चाहते हैं। फॉर्म निकालिए, फॉर्म निकाल कर भर दीजिए उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर भर दीजिए, उसका अकाउंट नंबर भर दीजिए। उसको बोलिए कि आपकी शुरुआत करते हैं। अब आप इसके अंदर किस प्लेटफॉर्म में शुरू करना चाहते हैं, कौन से कोड से शुरू करना चाहते हो। अपना कोड एक डिजाइन करिए, अपने खुद का एक कोड डिजाइन कीजिए कि 10,000 के कोड से ज्वाइन करना है या 15,000 के कोड से ज्वाइन करना है। अपनी अपनी टीम का कोड से ज्वाइन करा दीजिए। ये मत कहिए ओपन चॉइस प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, एनी सिंगल प्रोडक्ट बाय एंड ज्वाइन SHPL। नहीं दोस्तों, जब हमने किसी को ज्वाइन करवाना है कभी भी उसको ओपन प्रोडक्ट की बात ना करो, कभी भी उसको सिंगल प्रोडक्ट की बात ना करो, कभी उसको 500 बीबी की बात ना करो। क्योंकि रस तो गन्ने से निकलेगा ना, गन्ने में रस होगा तभी तो निकलेगा। अगर रस ही नहीं होगा तो कैसे निकलेगा। अगर हमने किसी को 500 बीबी में ज्वाइन करवा दिया तो आपका बिजनेस वॉल्यूम से क्या इंसेंटिव आएगा, क्या आपका लेवल होगा। तो आप अपनी टीम का पैन इंडिया में अपनी टीम का कोड तैयार करिए कि कौन सा कस्टमर कोड रखें, कौन सा बिजनेस कोड रखें कि लोगों को 10,000 रुपए के अंदर स्टार्ट कराएं। क्योंकि 10,000 आज की डेट में बड़ी अमाउंट नहीं है। क्योंकि आज कोई बिजनेस शुरू होता है तो वो बिजनेस, अगर आज गन्ने की भी रेडी लगानी है उसके ऊपर भी 1.5 से 2 लाख रुपया लगता है। आज कोई फ्रूट्स की भी रेडी लगानी है तो 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए लगता है। आप तो एक बहुत बड़ा व्यापार देने जा रहे हो, बहुत बड़ा बिजनेस देने जा रहे हो। जब इतना बड़ा बिजनेस देने जा रहे हो तो कम से कम 10,000 रुपए का उसको प्लान के बारे में बताओ। उसको बोलो 10,000 की शुरुआत होती है, 10,000 बिजनेस कोड से शुरू होती है। मैं आपकी 10,000 से शुरू कराऊंगा क्योंकि मैंने भी 10,000 से शुरू किया। 10,000 के अंदर आपको 15 से 20,000 रुपए का प्रोडक्ट आ जाएगा और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो उसी समय उससे टोकन मनी लेकर आओ, जा कंपनी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करो, उसकी रसीद ले लो, जा अपने गूगल पे में उसका पैसा जमा करवा दो। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो ऑन दी स्पॉट टोकन मनी लो, 1,000-2,000 रुपया लो। अगर वो 1,000-2,000 रुपया नहीं देता तो उस समय उसके आदमी की बजाय उसकी वाइफ को बोलो कि मैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए यहां बैठा हूं, तो अगर आपके घर में 1,000-2,000 रुपये नहीं है तो ये सपने कैसे पूरे होंगे। उस लेडीज को हिलाओ, वो लेडीज बोलेगी भैया मेरे पास है, मैं देती हूं आपको 1,000 रुपया, मैं आपके साथ जुड़ती हूं, मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूं। उसके हस्बैंड और वाइफ को एक की ईगो को टच करो, वो जुड़ने के लिए तैयार है। अगर फिर भी वो नहीं जुड़ते, फॉलोअप में फिर भी नहीं जुड़ते तो उसको एक ब्रॉडकास्ट में रख लीजिए, फिर उसको एक ब्रॉडकास्ट में रख लीजिए, क्योंकि सेल फाइनल करवाना है। अगर सेल फाइनल होगी तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सेल फाइनल में हर चीज प्रेजेंट ऑफ माइंड होती है, हर चीज बात करनी है। क्योंकि रिक्रूटमेंट तभी होगा जब आप मार्केट की बातें करेंगे। जैसे सेल्स फाइनल होगी बहुत बढ़िया, उसको प्रोडक्ट दो, बाकी बैलेंस पेमेंट लो, बाकी अगले प्रोडक्ट अगले दिन दो। अगर बाय द वे सेल फाइनल नहीं होती तो ये नहीं कि वो बंदा नेगेटिव हो गया, ये नहीं उस बंदे को इग्नोर कर दिया। अगर सेल फाइनल नहीं हुई तो उसका नंबर अपने ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए।
अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर लीजिए। उनको ये कह सकते हैं, बहन जी, भाई जी, सर, मैं समझ सकता हूं कोई मजबूरी है, अभी आप इसके साथ नहीं जुड़ रहे, बट मुझे पता है 1 महीने 2 महीने के बाद डेफिनेटली आप जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, आपकी स्माइलिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ लग रही है। आपकी वाइफ के सपने हैं, अपनी वाइफ के सपनों को पूरा करने के लिए आप जरूर शुरू करेंगे, मुझे पता है। चलो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं अपना नंबर, आपका नंबर मैं सेव कर लेता हूं। मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपको भेजूंगा, कुछ प्रोडक्टों की लिस्ट भेजूंगा, कुछ प्रोडक्ट भेजूंगा, कुछ लोगों का पे आउट भेजूंगा, उसको अपने ब्रॉडकास्ट में सेव कर लीजिए। क्यों ब्रॉडकास्ट में क्यों सेव करना है? क्योंकि मीटिंग दिखाने के बाद गेस्ट से बार बार मिलना है। क्योंकि अगर आपने पूरी एनर्जी एक्साइटमेंट में प्लान दिया है, तो आपने उसको ब्रॉडकास्ट में रख लिया, और 1 हफ्ते के अंदर 1 या 2 व्हाट्सएप उसको करना है। डेली व्हाट्सएप नहीं करना, राजनीति का व्हाट्सएप नहीं करना, जोक्स का व्हाट्सएप नहीं करना, आपने उसको प्रोफेशनल व्हाट्सएप करना है। किसी का चेक आता है, चेक भेजना है। कोई नया प्रोडक्ट आता है, नया प्रोडक्ट भेजना है। सी वक्तोन की या एसपल्स की डिटेल आती है, उसको एसपल्स के बारे में भेजना है। किसी को कफ की प्रॉब्लम है, कफ के बारे में भेजना है। मतलब जब आप 1 हफ्ते में एक दो व्हाट्सएप भेजेंगे, ब्रॉडकास्ट भेजेंगे, उसको याद रहेगी आपके बारे में, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपने उनके घर में बताया था। अब पता नहीं, जब आपने उसको ब्रॉडकास्ट किया और उस समय वो अपने बॉस के पास खड़ा था, और उसके बॉस ने अपनी तिरछी निगाह से उसको डांटा, क्योंकि बॉस का काम ही है प्रेशराइज करना। सेल्स के बारे में बॉस का काम ही है डांटना। जैसे ही बॉस ने डांटा, उसकी ईगो टच हुई, और दूसरी तरफ आपका एक व्हाट्सएप आ गया SHPL का, और जैसे ही आपकी याद आई, वो आपको कॉल करेगा, भाई जी मुझे भी स्टार्ट करना है, मैंने भी आपके साथ स्टार्ट करना है। पता नहीं उस औरत के पास जब जाएगा, वो औरत जो हाउस वाइफ बैठी है, जब वो औरत पढ़ी लिखी है, वो अपने हस्बैंड से पैसा मांग रही है, और हस्बैंड ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, अगली बार दूंगी, अगली बार दूंगा। तो वाइफ कहती है, हर बार तू अगली बार करता है, सपने तो बहुत दिखाता था शादी से पहले, जब हम प्यार करते थे, अब शादी हो गई, बच्चे होंगे, पैसे तो दिखाता नहीं है। हो सकता है उस समय आपका व्हाट्सएप आए, और जैसे व्हाट्सएप आए आपको याद आ जाए, वो अपने हस्बैंड को बोले, चलो कोई बात नहीं, मुझे ये बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्योंकि घर के सामान को बदलकर अगर घर में 10, 15, 20 हजार रुपया आ सकते हैं, तो मैं भी तो फ्री हूं। इसलिए मीटिंग दिखाने के बाद, फॉलोअप करने के बाद, उसको इग्नोर मत करो, कभी भी ईगो मत टच करो, क्योंकि अगर ईगो टच करेगा, वो बंदा सीरियस नहीं होगा। आप उसको, अगर वो नहीं भी जुड़ता, स्माइलिंग पास कीजिए, हैंडशेक कीजिए। मेरा पहले भी यही काम था, आज भी मेरा यही काम है। अगर मैं किसी भी लीडरशिप से मिलता हूं, वो इसके साथ नहीं जुड़ता, मैं स्माइल पास करता हूं, हैंडशेक करता हूं, और उसको मैं हग करता हूं, और मैं जेंट्स को कहता हूं, उस आदमी को मैं कहता हूं, डोंट वरी दोस्त, हम फिर से मिलेंगे, फिर शुरू करेंगे। मैं समझ सकता हूं इस समय परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, पर एक दूसरे का नंबर लेते हैं। तेरा भाई तेरे साथ है, कभी भी जरूरत पड़े एनी टाइम कॉल करे, मैं तेरे सपने पूरे करूंगा, क्योंकि तेरे सपने मुझे अपने सपने दिखते हैं, और मेरे सपने तेरे सपने होंगे। जब दोस्त बनाकर आप जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं कि वो आपको चलकर फोन करेगा अगले 5, 10, 15 दिन के अंदर कि भाई जी मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूं। यहां से रिक्रूटमेंट होती है, यहां से बेस होता है। अगर आपने अपने ज्वाइंट आदमी के प्रोस्पेक्ट को इस ढंग से 10, 15, 20 प्लान कर दिए, तो आपका जो ज्वाइंट प्रोस्पेक्ट है वो डुप्लीकेट होगा, वो भी आप ही की तरह इस ढंग से मोटिवेट होकर प्लान देगा। जैसे ही फॉलोअप हुआ, इस ढंग से काम हुआ, फिर उस आदमी को ज्वाइन होने के बाद उसका माइंडसेट काउंसलिंग कीजिए, उसको इनकम प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बताइए, उसको बार बार बताइए, बार बार मिलिए, बार बार बताइए, क्योंकि बार बार मिलेंगे, बार बार बताएंगे, तभी बात बनेगी। बात करेंगे तो बात बनेगी, बात ही नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? ये बिजनेस सही मायने में ये एक अजूबा की तरह काम करता है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं दिल की गहराइयों से इस इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूं, इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आई।
मैं एक बिजनेसमैन था, मैं एक शॉपकीपर था, मैं एक इंडस्ट्री में, एक शॉप में 7 साल मैंने टाइम लगाया। 7 साल मैंने जब टाइम लगाया, जब 15-20 साल पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा डिसीजन यस हुआ, तो मुझे इस इंडस्ट्री के बाद मुझे लगा अगर मैं इस इंडस्ट्री में ना होता, नेटवर्क बिजनेस में ना होता, तो आज भी मैं शॉपकीपर होता, आज भी मैं हैंड टू माउथ में रहता, आज मेरे लाइफ में चेंजिंग नहीं होती, आज मुझे 15 से 18 लाख रुपया महीने का पे आउट नहीं बनता। शुक्र है कि आज मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुका हूं। इस इंडस्ट्री को हल्के में मत लीजिए, जो बंदा जुड़ता है उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो आदमी जुड़ता है वो आपको करोड़ों का बिजनेस दे सकता है, वो करोड़ों का व्यापार दे सकता है। ईमानदारी, होनेस्टी की तरह आप अपनी तरफ से 1000% लगाए, वो करे ना करे वो उसका लाका है, आप अपनी तरफ से एक रता भी उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई जुड़ता है उसका माइंडसेट काउंसलिंग कीजिए, उसका ड्रीम बनाइए, उसका लिस्ट बनाइए, उसका प्लान कीजिए, उसका फॉलोअप कीजिए, उसको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उसको मैनेजमेंट के बारे में बताइए, और उस आदमी को प्रोडक्टों को कंज्यूम करवाइए। सिर्फ रिक्रूटमेंट करवाना ही नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस नहीं है। रिक्रूटमेंट जस्ट लाइक ए जॉब, ज्वाइन हुआ। एक्चुअली अगर पैसिव इनकम लेना चाहते हो, एक्चुअली अगर आप डे बाय डे आगे बढ़ना चाहते हो, एक्चुअली अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हो, तो हमें कंसिस्टेंसी करना होगा, हमें रीपरचेज करना होगा, हमें बार बार अपने प्रोडक्ट लेने होंगे, उसके माइंड को बड़ा करना है। क्योंकि ये जो टाइम है अगस्त क्रांति का है, और मंथ का फर्स्ट वीक है, और फर्स्ट वीक में कंसिस्टेंसी का माहौल होता है। क्योंकि ये मत सोचो कि एक आर से ही बीवी आता है, रिक्रूटमेंट से ही बीवी आता है। रिक्रूटमेंट से तो बीवी आएगा, पर रीपरचेज से बीवी ज्यादा आएगा। रीपरचेज के लोगों की लिस्ट बनाओ, जितने लोग ज्वाइंट है उनकी एक एक्सेल लिस्ट बनाओ। एक्सेल लिस्ट बनाने के बाद उनके घरों में जाओ, उनके साथ दोस्ती बनाओ, उनके साथ रिलेशन बनाओ, प्रोडक्ट की जानकारी दो, प्रोडक्ट की डेमो दो, उनको बताओ बाय वन गेट वन क्या होता है, उनको बताओ 3, 6, 12 महीने के बाद क्या होता है, उनको बताओ कि 2-3 महीने तुम प्रोडक्ट यूज कर लो, प्रोडक्ट की क्वालिटी से प्रभावित होगा, मीटिंग में प्रभावित होंगे, फिर हम लोग काम भी करेंगे। मैं आपको कहता हूं 10-12 हजार रुपया महीना घर बैठे हम कमा सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमें करनी ही होगी। पहले खुद कंसिस्टेंसी करिए, पहले खुद कंसिस्टेंसी करिए। कंसिस्टेंसी करने के बाद अपने बिल की फोटो खींचिए और अपने प्रोडक्ट की फोटो खींचिए और अपने पर्सनल ग्रुपों में डालिए, और पर्सनल ग्रुपों में डालकर एक छोटी सी वीडियो बनाइए और एक मैसेज दीजिए कि मैंने अगस्त क्रांति के अगस्त मंथ में मैंने अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर ली। क्या आपने अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट की? पहले अपनी कीजिए, फिर अपने ब्रॉडकास्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैसेज कीजिए, फिर उनके पास जाइए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, उनको कंसिस्टेंसी करवाइए। क्योंकि कंसिस्टेंसी से जो व्यापार आता है पहले वीक का, दूसरे वीक का, वो आपके टारगेट को तीसरे और चौथे वीक तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आज कंसिस्टेंसी हमें क्यों करनी है? मैं कहता हूं एक आदमी ने 20 लाख रुपया लगाकर शोरूम खोला हुआ है, 20 लाख रुपया लगाकर शोरूम खोला हुआ है। शोरूम को चलाने के लिए उसको 20,000 का रेंट देना पड़ता है, 10-15 हजार रुपया अपने मुलाजिमों को सैलरी देनी पड़ती है, 5-6 हजार रुपया बिजली का बिल देना पड़ता है, 45 से 50 हजार रुपया उसका महीने का खर्चा है। एक शोरूम को चलाने के लिए 50,000 रुपये खर्चा है। उसको ये करना है कि एक शोरूम वाला आदमी 20 लाख लगाकर शोरूम चला रहा है, और उसका ग्राहक आए ना आए वो हर रोज बैठता है और सारी उम्र वो शोरूम चलाएगा। जिस दिन शटर बंद, पैसा आना बंद। पर नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा शोरूम SHPL है, हमें अपने लिए कम से कम 1000 बिजनेस वॉल्यूम की कंसिस्टेंसी तो करना है। 3,000 से लेकर 3,500 रुपया अगर हम ईमानदारी से अपने घर में शर्वाश्री का सामान नहीं लेकर नहीं आएंगे, तो हमसे ज्यादा बेवकूफ व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि हम अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, चेक बनाना चाहते हैं, पर सामान हम रामदेव का लेना चाहते हैं। ये कैसी बात है? गाड़ी आप लेना चाहते हो पर सामान आप हिंदुस्तान लीवर का लाना चाहते हो।
घर अपना बनाना चाहते हो, रिलायंस मार्ट में जाना चाहते हो, बच्चों को उचित शिक्षा आप अपना लेना चाहते हो, और बगल की दुकान में फिर से पुराने ढंग से सामान लेकर आ रहे हो, क्योंकि बीवी तो आपका जाएगा, चाहे रामदेव के पास जाए या आपके पास आए। हमें आदमी के पास जाना है, कंसिस्टेंसी करवाना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी से व्यापार स्टेबल रहता है, डे बाय डे ग्रोथ होता है, डे बाय डे आगे आता है। कंसिस्टेंसी को लेकर कंपनी ने कितने शानदार ऑफर डिजाइन किए हैं, वो भी ऑफर के ऊपर मैं बात करता हूं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, रीड गुड बुक्स और नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जब किताबें पढ़ेंगे, एजुकेशन की किताबें पढ़ेगी, तभी तो आप लोगों के साथ माइंडसेट काउंसलिंग कर सकते हैं, तभी तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर आप पीएमए बुक्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ेंगे, अगर आपके दिमाग में वायरस होगा तो एंटीवायरस का काम तो पीएमए बुक्स पढ़ता है ना। तो आपको अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी होगी, आपको एक नोट्स बनाना होगा, रात को सोने के समय बुक्स पढ़ो, नोट्स बनाओ। रील के अंदर घुस जाएंगे तो रील कहीं से कहीं ले जाएगी, यूट्यूब में चले जाएंगे, आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी, आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, अगले दिन की कोई प्लानिंग नहीं होगी। आपको किताबें पढ़नी है। सक्सेसफुल व्यक्ति जो है किताबें पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते। सक्सेसफुल व्यक्ति जो है सक्सेसफुल लोगों के कम्युनिटी में रहते हैं, वो रीलों की कम्युनिटी में नहीं रहते। सक्सेसफुल लोग जो है एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिससे वो कामयाब हो सकते हैं। आपको किताबें पढ़नी है, आपको इवेंट में आना है, आपको प्रोग्रामिंग में आना है। कैसे प्रोग्रामिंग में? जैसे कि संडे का प्रोग्राम है, जैसे दिल्ली में प्रोग्राम है संडे का, कलकत्ता में है, गुवाहाटी में है, बेंगलोर में है, इंडिया के हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब कोई इवेंट होता है संडे का, चाहे वो बीबीएस हो, आरटीपी हो, सेमिनार हो, चाहे ओपन मीटिंग हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे डेमोन्स्ट्रेशन हो, चाहे कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, आपको इवेंट में जाना है। अगर आप नेगेटिव हो तो आपको इवेंट में जाना ही जाना है, क्योंकि इवेंट में आपको ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे ऐसे आपको सिस्टम मिलेगा, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगे कि आपको भी लगेगा कि ये 10, 20, 50 हजार कमा सकता है, तो इवेंट से आप भी प्रभावित होंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आप बोलेंगे मुझे इवेंट की जरूरत नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं काम कर रहा हूं, तब भी आपको इवेंट में जाना है, क्योंकि उस समय इवेंट को आपकी जरूरत है, क्योंकि इवेंट ने भी तो चार्ज होना है ना आप जैसे लोगों से। अगर शेरो शायरी आती है, अगर इंसेंटिव आते हैं, अगर आपकी टीम आती है, तो आप अगर मार्केट में जाएंगे, इवेंट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे, तो जहां पे लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं है, आपकी ऊर्जा से प्रभावित होगा। दोनों हालातों में इवेंट में जाना है। नेगेटिव है तो जाना, पॉजिटिव है तो जाना, क्योंकि इवेंट ही आपको कामयाब करेगी, इवेंट ही लोगों को डुप्लीकेट करेगा, इवेंट ही वहां का एक माहौल पॉजिटिव करेगा। और इवेंट के दिन जो है आ चुके हैं। अभी मुझे पता चला कि 20 अगस्त को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है कंपनी एंड से। डेट आज या कल फाइनल हो जाएगी। इवेंट है, जैसे मुझे पता चला मैं एक्साइटेड हो गया। मुझे एक इवेंट का पता चला कि 12 और 13 तारीख को अमृतसर के अंदर 2 दिन का इवेंट है, जैसे पता चला मैं एक्साइटेड हो गया। मुझे इवेंट का लखनऊ का पता चला, वहां पे फुल डे का इवेंट है, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मुझे नॉर्थ ईस्ट का पता चला, कलकत्ते का पता चला, क्योंकि हम ऐसे ऐसे में हैं जहां इवेंट की फोटो आती रहती है, ये इवेंट यहां होने वाला, ये इवेंट जाने वाला। क्योंकि आज अगर मेरी कामयाबी किसी तरह हुई इस इंडस्ट्री में, उसमें बहुत बड़ा रोल एक इवेंट का है। इवेंट को मत इग्नोर करिए। मैं आज 3 चीजों पर बात करना चाह रहा था, रिक्रूटमेंट के ऊपर, रीपरचेज के ऊपर और ग्राउंड वर्क के ऊपर। इस तरह अगर आप काम करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अगस्त क्रांति के अंदर कंपनी ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम जो कंसिस्टेंसी करता है, उसको लकी ड्रा निकलेगा 17 अगस्त को। और ये लकी ड्रा जो है, गैस सेफ्टी जो है, आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोरियर होगा। आम के आम गुठलियों के दाम। और दूसरा,
आईपीओ बनाने के लिए कंपनी ने कितना लाजवाब प्रोग्राम किया। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जितने भी लोग इस मंथ के अंदर ज्वाइन होते हैं, स्टार्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट होते हैं 2500 बिजनेस वॉल्यूम में, और 4 लोगों को अपने साथ डायरेक्ट स्पॉन्सर करवाते हैं ए या 20 में, तो उनको 1250 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। उनके इंसेंटिव के अलावा 1250 का मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इंसेंटिव के साथ साथ आपको सूट लेंथ मिले, तो आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम की साथ में एडिशन डालना होगा। तो 4 डायरेक्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो इस महीने के आईबीओ है। और आईबीओ ही एक्साइटेड ना हो, जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, इस परिवार का हिस्सा है, जिन्होंने ये कसम डाल ली मरना जीना एसएचपीएल के साथ है, जिन्होंने गंगा जल पकड़कर बोल दिया एसएचपीएल एसएचपीएल एसएचपीएल, कंपनी ने उनके बारे में बेहतरीन रीपरचेज का एक ऑफर डाला है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम 21 अगस्त से पहले करते हो तो 7500 रुपीस का आपको सूट लेंथ मिलेगा। ये सूट लेंथ नॉर्मल सूट लेंथ नहीं है। मैंने देखा है ये सूट लेंथ को सुभाष साहू को डालते हुए, गोपाल कुंडू सर को डालते हुए और प्रशांता सर को डालते हुए, क्योंकि हमारे कंपनी के ओनर भी इस पैंट कोट को डालते हैं। जब आप इवेंट में जाएंगे, लुकिंग ए जेंटलमैन होना चाहिए, तो ये सूट लेंथ मिलेगी, इसको सलवाइए और डालिए। किसी की शादी में जाएंगे, किसी के किसी भी फंक्शन में जाएंगे, तो आपको लगना चाहिए। नहीं तो जीवन में आदमी एक ही बार सूट लेता है, पैंट कोट लेता है, जब उसकी शादी होती है। पर यहां पे मौका मिल रहा है कि अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम में अपनी आईडी पर लेते हैं तो सूट लेंथ मिलता है। अगर सूट लेंथ के साथ आप वॉचेस लेना चाहते हो तो 12500 बीवी का सेल्फ आईडी पर रीपरचेज करिए 21 अगस्त तक। तो आपको कपल वॉच, अगर आप दोनों चीजें लेना चाहते हो तो 17000 के ऊपर आपको ज्यादा प्रोडक्ट लेने होंगे। मतलब कि आप कैलकुलेशन ले लीजिए कि 17500 बिजनेस वॉल्यूम का अगर आप लेते हो तो आपको पैंट कोट भी मिलेगा और कपल वॉच भी मिलेगा। और साथ ही साथ इस बार कंपनी ने इस बार बहुत शानदार ऑफर किया उन बंधुओं के लिए जिनके कारण हमारा बिजनेस चल रहा है। हमारा बिजनेस चल रहा है शॉपी के कारण, मार्ट के कारण, वेयर हाउस के कारण। इस बार कंपनी के एमडी ने सबको खुश कर दिया। 15 अगस्त की जो खुशी थी सबको दे दी। 1 लाख रुपया अगर हम 1 तारीख से 10 अगस्त तक अपने वॉलेट में जमा कराते हैं, जो हमें 5% मार्जिन आता है, वो 7% आएगा। मतलब 1 लाख के बदले में जो 5000 फायदा आना था वो 7000 होगा। जो गैलरी है जिसको 8% आता था, तो उसको अगर वो 5 लाख रुपया डालती है उसको 11% आएगा। मतलब सुपर मार्ट की तरह उसको कमीशन आएगी। और क्या कमाल का ये ऑफर डाल दिया। 15 लाख का कोई डालता है 10 अगस्त से पहले पहले तो 11 और 5 16%। कितनी बड़ी इनकम है, कितनी शानदार इनकम है। और क्या बच्चे की जान लेनी है, शर्वाश्री की जान लेनी है। शानदार प्रोडक्ट, बाय वन गेट वन प्रोडक्ट, कैरी फॉरवर्ड प्रोडक्ट, वीकली पे आउट, मंथली पे आउट, हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ दे दिया। और इस बार तो मार्ट शॉपी वालों को भी दे दी, सब कुछ तो दे दिया। और क्या चाहिए? फिर भी कहें कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, फिर भी कहें शर्वाश्री दे नहीं रही, सब कुछ दे रही है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी स्लाइड खत्म होती है यहां पे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वी आर वेरी लकी पर्सन। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज शर्वाश्री के परिवार में है, एसएचपीएल के अंदर है। मुझे उन लीडरों का फोन आता है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो मुझे कहते हैं संजीव यार यू आर द वेरी लकी पर्सन, आपका डिसीजन एसएचपीएल में जुड़ने का बहुत शानदार रहा। क्योंकि आज भी हमारी कंपनी जो है अभी तक टीडीएस जमा नहीं करवाया। कई ऐसी लीडरशिप जो और कंपनियों की है मुझे कहती है आज भी हमारी कंपनी ने टीडीएस जमा नहीं करवाया। और कमाल की एसएचपीएल है कि वो समय से पहले टीडीएस जमा कराती है, समय से पहले जीएसटी जमा कराती है। और ऊपर से हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं देती, और आपकी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं रुकता, चाहे वो बाय वन गेट वन के साथ डबल प्रोडक्ट देती है। मैं उसको कहता हूं, इसी का नाम गोपाल कुंडू जी है। क्योंकि गोपाल कुंडू जी को अपने परिवार से ज्यादा शर्वाश्री के साथ प्यार है। शर्वाश्री के साथ प्यार है, पूरे हिंदुस्तान के साथ प्यार है। उनका जीना मरना शर्वाश्री है। क्योंकि मैं उनके साथ बहुत बार रहा हूं, कई दिन और कई रातें में रहा हूं। मैंने उनको पर्सनल देखा है। वो दिन रात सुबह शाम उसकी वाइब्रेशन में एसएचपीएल 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 एसएचपीएल।
ऐसा पागल एमडी आज तक मैंने नहीं देखा। मैं कहता हूं इस ऐसे एमडी के साथ रह रहकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। हम कहते हैं कि अभी तो हमने काम भी शुरू नहीं किया। मैं कल ही अपने पार्टनर से बात कर रहा था कि शर्वाश्री कहती है कि 2025-26 में हम हिंदुस्तान की टॉप 5 कंपनी में होना है। मैंने कहा ये कंपनी के एमडी का ड्रीम है, पर मैंने अपने पार्टनर को बोला कि ये हमारा ड्रीम है कि 2030 से पहले शर्वाश्री हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी। उसके लिए जो भी करना होगा हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? क्या आप एक्साइटेड हो? अगर आप तैयार हो, अगर आप एक्साइटेड हो तो लग जाइए, डट जाइए रिक्रूटमेंट करने के लिए, रीपरचेस करवाने के लिए, ऑफर दिलवाने के लिए। हर दिन रात सुबह शाम मैं आपसे, जैसे कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, मैं आपको कहता हूं शर्वाश्री में 3 से 5 साल आप दे दीजिए। मैं आपको डंके की चोट पर कहता हूं, बेहोश होकर नहीं कह रहा। 3 से 5 साल के लिए आप दिन रात सुबह शाम एक ही काम करिए, शर्वाश्री शर्वाश्री शर्वाश्री। जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएंगे, टाइम फ्रीडम हो जाएंगे, दुनिया की तमाम चीजें आपके पास होगी। आपके जीवन में इतनी क्रांति होगी, आप अपने हस्बैंड के, अपनी वाइफ के, अपने हस्बैंड के हीरो बन जाएंगे, अपने बच्चों के हीरो बन जाएंगे। देश को गर्व होगा, परिवार को गर्व होगा, समाज को गर्व होगा, और फिर आपको अपने ऊपर गर्व होगा, यस मैंने इस जिंदगी में जीते जी कुछ ऐसा किया कि लोगों को मेरे पास गर्व है, मेरे ऊपर गर्व है। इसी के साथ मैं आज की ट्रेनिंग को वाइंड अप करता हूं। मैं वंस अगेन मैं गोपाल कुंडू सर, प्रशांता सर, सुभाष सर और स्पेशलिस्ट कैन सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां, भारत ही नहीं भारत के कोने कोने, दुनिया के अलग अलग कंट्रियों के अंदर लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सरबजीत जी सर, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I'm here. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for such a beautiful session. और सच में ऑफर्स के साथ भी आपने पूरा डिस्कस कर लिया। कैसे सफल होना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको सर की बात समझ में आई होगी और करना क्या है ये आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको हमारे प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर, जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाल करके आज आपसे ये बातचीत करी और ये सेशन किया, आपको कैसा लगा? एक बार आपको अनम्यूट करके मैं जरूर सुनना चाहूंगा। आप लोग जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सुपर लगा सर, जबरदस्त सर, बहुत अच्छा सुन के मजा आ गया, इतना प्यारा फीडबैक। थैंक यू संजीव सर यहाँ पर आने के लिए और इतनी प्यारी तरीके से हमें समझाने के लिए और सफल होने का रास्ता दिखाने के लिए। जैसे मैंने कहा था दोस्तों कि मिसाल बन जाएगी आपकी भी अगर आप इन रास्तों पे चल पड़े जो संजीव सर ने हमें बताया है। तो ये थे हमारे टॉप लेवल के लीडरशिप, मिस्टर संजीव कुमार शर्मा, प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर। अगर आप भी इनके जैसा बनना चाहते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, लग जाइए एसएचपीएल में इतने बेहतरीन ऑफर्स के साथ, इतने बेहतरीन अपडेट्स के साथ, इतने बेहतरीन अगस्त के साथ। क्रांति आने वाली है एसएचपीएल में, लग जाइए। संजीव सर ने यही बोला है और मैं भी यही बोल रहा हूं, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, आज से ही प्लानिंग करिए, अपने अपलाइन को शेयर करिए, अपनी प्लानिंग को शेयर करिए और कमाल कर दीजिए, धमाल कर दीजिए। एसएचपीएल में भूचाल ला दीजिए, अगस्त की क्रांति को क्रांति क्रांति कर दीजिए। थैंक यू संजीव सर का एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और इतना वक्त देने के लिए, और एकदम करेक्ट टाइम में सर ने फिनिश किया 9 बजे। और ये भी एक डिसिप्लिन है एक लीडर का जो आप सीख सकते हैं एक लीडर से, राइट। बिल्कुल डिसिप्लिन टाइम पे अपने सेशन को खत्म किया, बिल्कुल 40 मिनट के अंदर। थैंक यू सर। तो हम सुन रहे थे हमारे प्रेजेंटेशन डायरेक्टर मिस्टर संजीव शर्मा सर को, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि आप मैसेज में, टेक्स्ट में, बॉक्स में और बोल करके भी आपने मुझे बता दिया है। और ये महीना आप कमाल करने वाले हैं, ये भी आपका वायदा मैंने महसूस कर लिया है। और इसी के साथ आज के दिन को यही पे समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू इन नेक्स्ट वेबिनार।